नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में हम बतलाए थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बतलाए थे, हानि रक्षा अनुबंध या क्षतिपूर्ति अनुबंध। आज आप लोग को हम बतलाने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रत्याभूति अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रत्याभूति अनुबंध। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है ये जानना है हमको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझा जाए एक उदाहरण से। ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए इसको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? ये एक राम नाम का आदमी है, वो गया एक दुकान में, शॉपकीपर के पास एक दुकान में, यहां से वो 10,000 का सामान खरीद के ले गया। ये मान लीजिए राज स्टोर है, राज स्टोर है। राम नाम का एक व्यक्ति है, कस्टमर है, वो राज स्टोर में गया, 10,000 का सामान खरीद लिया। लेकिन उसके पास 10,000 इस समय प्रेजेंट में नहीं है। इसके पास अभी कुछ है, 2, 4, 5 या 5,000 रुपए इसके पास है। ये शॉपकीपर यानी राज स्टोर से कहता है, भैया ये 5,000 रुपया ले लीजिए, बाकी जो पैसा 5,000 रुपया है बाद में दे देंगे। तो राज स्टोर जो है वो बोलता है, भैया हम आपको सामान नहीं देंगे, आप जा सकते हैं। बिना पहचाने हुए व्यक्ति को कैसे सामान दे देगा ये राज स्टोर? तो राज स्टोर बोलता है, भैया हम आपको पहचानते नहीं, कैसे आपको हम सामान दे देंगे। इतने देर में मान लीजिए एक श्याम नाम का आदमी पहुंच जाता है दुकान में। श्याम नाम का आदमी वो शॉप पे चला जाता है। ये जो श्याम नाम का आदमी है उसको राज स्टोर, ये दुकानदार और ये राम दोनों अच्छी तरह से इसको जानता है, श्याम को। तो श्याम इन सब बातों से परिचित होता है। श्याम बोलता है राज स्टोर को, श्याम बोलता है, देखिए भैया आप इनको सामान दे दीजिए। ये आप बोले हैं ना कि 1 महीना में पैसा देने के लिए, अगर 1 महीना में ये पैसा नहीं देंगे तो हम उसके बदले पैसा दे देंगे। उसके बदले पैसा कौन दे देगा? हम पैसा दे देंगे। तो राज स्टोर इनको सामान दे देते हैं, 10,000 का सामान दे देते हैं। किसको सामान 10,000 का दे देते हैं? राम को। किसके कहने पे? श्याम के कहने पे। श्याम यह बोलता है राज स्टोर को कि हम राम को अच्छी तरह से जानते हैं, ये समय पर पैसा दे देगा। अगर ये समय पे पैसा नहीं देता है तो उस पैसे की भरपाई हम करेंगे, हम पैसा दे देंगे। तो राज स्टोर को अच्छा लगता है इसका बात, सुझाव। ये इनको सामान दे देता है, 5,000 रुपये अब देना है 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद अगर राम पैसा नहीं देता है राज स्टोर को, अगर राम राज स्टोर को 1 महीने के बाद पैसा नहीं देता है तो वहां पर इसकी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। तब श्याम को इसको पैसा देना होगा राज स्टोर को। राज स्टोर को पैसा कौन देगा? अब श्याम देगा, क्योंकि राम 1 महीना तक टाइम लिया था, 1 महीना तक पैसा तो नहीं दिया। तो राम को तो ये राज स्टोर तो पहचान नहीं रहा था। राज स्टोर किसको पकड़ेगा? श्याम को। देखिए श्याम जी, आप बोले थे पैसा दे देने की, नहीं देगा तो आप दीजिएगा, आप दीजिए, वो पैसा तो नहीं दिया। तो यहां पे श्याम राज स्टोर को पैसा देगा। राज स्टोर जो है वो क्रेडिटर्स है। क्या है? क्रेडिटर्स है। इसको लेनदार कहते हैं, लेनदार कहते हैं। और राम जो है प्रिंसिपल डेटर्स है। प्रिंसिपल डेटर्स है मतलब प्रधान ऋणी है। मतलब पैसा देने का काम, पहला पैसा यही देगा, ये नहीं देगा पैसा तो ये देगा। और ये जो है इसको बोलते हैं हम श्योरिटीज बोलते हैं इसको हिंदी में प्रतिभू बोलते हैं, प्रतिभू बोलते हैं। तो यहां पे 3 पार्टीज आया है, क्रेडिटर्स, प्रिंसिपल क्रेडिटर्स कह सकते हैं, लेनदार कह सकते हैं इसको। दूसरा है प्रिंसिपल डेटर्स, जिसको प्रधान ऋणी कहते हैं। और ये जो है ये श्योरिटीज है, प्रतिभू है,
जो गारंटी दिया, इस जो तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट, तीनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डिफिनेशन अंडर सेक्शन 126 में दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 126 में, उसको आपको याद करना पड़ेगा। अब चलिए यहां पे आते हैं, इसके फीचर एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टी, जिसमें नंबर ऑफ पार्टी 3 नंबर ऑफ पार्टीज होते हैं, क्रेडिटर्स, प्रिंसिपल, डेटर्स एंड श्योरिटीज यानी प्रतिभू। उसके बाद आता है 3 कॉन्ट्रैक्ट, यहां 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 होता है, 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे? एक राम और राज स्टोर के बीच में होगा, एक राज स्टोर और श्याम के बीच में होगा, और एक राम और श्याम के बीच में होगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें। आगे है रिटेन कॉन्ट्रैक्ट। कोई जरूरी नहीं कि रिटेन हो, ये रिटेन भी हो सकता है और ओरल मौखिक भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंडरी लायबिलिटी टू श्योरिटी, मतलब प्राइमरी लायबिलिटी इसका पेमेंट करने का होता है, ये पेमेंट करेगा, ये नहीं पेमेंट करेगा तो सेकेंडरी लायबिलिटीज श्याम का होगा, श्योरिटीज का होगा, यानी कि प्रतिभू का होगा। आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आगे है कंसीडरेशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसीडरेशन का होना जरूरी है। देखिए तुरंत कितना दिया, 10,000 में 5,000, तुरंत कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ तो कंसीडरेशन दिया ना, तो कंसीडरेशन इसमें भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कंसीडरेशन का होना आवश्यक है, जरूरी है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। आगे लीगल, वैधानिक होना चाहिए। लीगल मतलब वैधानिक, जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोग के बीच में हो रहा है वैधानिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन लोग जो कोई काम कर रहा हो गैर कानूनी काम के लिए कोई गारंटी दे रहा है। जैसे मान लीजिए ये इसके साथ जुआ खेला, जुआ में ये हार गया, ये आके हार गया पैसा, तो ये मांगेगा इससे कि बाबू तुम पैसा दो। तो ये जो है, तो यहां पे श्याम बोलता है देखिए अभी राम के पास पैसा नहीं है, हम आपको राम से पैसा दिला देंगे, नहीं देगा तो हम दे देंगे। तो यहां पे जुआ में इन लोग, जुआ में गारंटी दे रहा है एक दूसरे को, ये तो अनलीगल है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कभी नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल होना चाहिए। अगला है नो मिसप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना ही मिथ्या वर्णन होता है, मिसप्रेजेंटेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मिसप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के कोई भी बात को नहीं बोलना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग फीचर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फीचर कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्याभूति अनुबंध। प्रत्याभूति अनुबंध को के लक्षण भी बोल सकते हैं, विशेषता भी बोल सकते हैं, और तत्व भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े सो। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।